हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में सारी की सारी टर्मिनोलॉजी को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज का जो कंटेंट है वो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मैं पहले ही क्लियर कट कर देता हूँ कि इस कंटेंट से हमेशा 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अपना कंपटीशन लगा लीजिए या फिर अपना बोर्ड क्लासेस लगा लीजिए। ठीक है, जो ये है हमारे पास, जो ये कंटेंट है हमारे पास, इस कंटेंट को हम नाम देंगे, इसको हेडिंग लगाएंगे हम, नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड का मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से देखिए। हमारा जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अगर मैं हेलो एल्केन्स की बात करूं तो जरा चेक कीजिए, रिप्रेजेंटेशन ये तो रहेगी। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, आर एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखना जरा, आर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, CH3 CH2, कोई भी हेलोजन फैमिली। ये छोटी चेन भी हो सकती है, बड़ी चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, कोई भी ग्रुप हो सकता है ये। ठीक है, दिस वन। ठीक है, अब उसके बाद जरा चेक करना, अगर मैं इसको जर्नल रिप्रेजेंटेशन दूं तो यही तो आएगा निकल के, एक्स। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, एक्स क्या हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर होता है ये। अब ध्यान से देखना कि ये हमारे पास C और X है। ठीक है, X बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली। ये क्या है हमारे पास, हेलोजन, हेलोजन फैमिली। ये है हमारी हेलोजन फैमिली। अब हुआ क्या यहाँ पे, हमें पता है कि हेलोजन फैमिली की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कार्बन से क्या होती है ज़्यादा। तो होगा क्या यहाँ पे कि जो कार्बन और हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की क्या होती है, कार्बन के कंपैरिजन में हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। और हमें ये भी सीखा है कि पीरियोडिक टेबल में जो फोन ट्रिक लगती है, ये पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो होगा क्या, और एक और बात बताता हूँ तुम्हें, जिस बच्चे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में नहीं पता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, तो जरा चेक कीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है कि ये कोई बॉन्ड है। ठीक है, इस बॉन्ड ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है। मैं बोलता हूँ कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि ये जो बी है, बी के पास कैपेसिटी है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितने जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पावर के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जरा चेक कीजिए। अब हुआ यहाँ पे क्या कि C और X के बीच में बना हुआ है बॉन्ड। अब होगा क्या कि जो हमारे पास हेलोजन फैमिली है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है ज़्यादा, तो ये क्या करेगी, ये इसके इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट होने से यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का मीनिंग है कि बॉन्ड टूटा नहीं, लेकिन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुके हैं जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या है, ज़्यादा। तो इससे हुआ क्या, यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक्स निकल के आया कि जो हमारे पास CX बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, पोलर इन नेचर। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर इन नेचर। बात क्लियर हुई, यही हमारा मेन पॉइंट था, यही हमारा मेन पॉइंट है आज के टॉपिक पे। और आगे की जो 3 प्रॉपर्टी होगी वो सारे इसी के बेसिस पे होगी। ठीक है, जरा ध्यान से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हमारे पास आज का जो कंटेंट है वो है हमारे पास नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड, कि आर एक्स जो बॉन्ड होगा अल्काइल हैलाइड का, ठीक है, वो किस नेचर को होगा। तो आंसर क्या दिया हमने, दिस इज अ पोलर इन नेचर। अब पोलर इन नेचर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे C और X, ठीक है, एक्स बिलोंग्स करता है हेलोजन फैमिली, और जो हेलोजन फैमिली होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है ज़्यादा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होने की वजह से होगा क्या कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट, जिससे इसके ऊपर आ जाएगी पोलैरिटी। इस पोलैरिटी की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये बॉन्ड होगा, ठीक है, ये किस टाइप का होगा, पोलर इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ऑर्डर देखना कि जो फ्लोरीन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा, उसके बाद किसकी होगी यहाँ पे, क्लोरीन की, देन किसकी होगी, ब्रोमीन की, और सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, अगर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं पोलैरिटी की बात करूँ, अगर मेरे पास यहाँ फ्लोरीन है तो यहाँ पे होगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, तो पोलैरिटी इस बंदे की ज़्यादा होगी, इस मॉलिक्यूल की। इससे कम किसकी होगी, क्लोरीन की। इससे कम चेक कर सकते हो ब्रोमीन की, और सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। क्लियर होती है बात। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर, किसके बेसिस पे, पोलैरिटी के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की
पोलैरिटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन मोस्ट होती है, इसलिए इसकी पोलैरिटी की होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम नेक्स्ट कंटेंट। वो भी कंटेंट किससे बिलोंग करेगा, ये इसी से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी बेसिस पे अब फर्स्ट जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट कंटेंट। ठीक है, फर्स्ट कंटेंट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। जरा चेक करना, देखो सबसे पहले हम तुम्हें बताते हैं कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, डायपोल मोमेंट होता है हमारे पास क्यू, क्यू किससे रिलेट करता है, चार्ज। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जरा चेक कीजिए, अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड है क्या, एक तो है हमारे पास RF। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये जुड़ होगा किससे, फ्लोरीन के साथ, ये जुड़ होगा किससे, क्लोरीन के साथ, ये जुड़ होगा किससे, ब्रोमीन के साथ, एंड ये जुड़ होगा किससे, आयोडीन के साथ। ठीक है, तो जरा चेक कीजिए, देखो जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है वो इज इक्वल टू है क्यू, चार्ज एंड डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट जरा ध्यान से सुनना कि जो चार्ज होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे पास ये ऑर्डर होता है और इसको हमने अरेंज करना पड़ता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और किसका डायपोल मोमेंट होगा कम। तो जरा चेक कीजिए, देखो अब हुआ यहाँ पे क्या, देखो मैं राइट डाउन कर सकता हूँ स्टार डाल के कि जो हमारे पास जो क्यू का मीनिंग होता है चार्ज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, ये रिप्रेजेंट करता है किससे, चार्ज को। अब जो ये चार्ज होता है ये डिपेंड, ठीक है चार्ज, अब ये जो चार्ज होता है ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दूसरे स्टार में डिस्टेंस, ठीक है, आर से रिप्रेजेंटेशन होती है। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ जो आर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, इसके और इसके बीच में कैसी बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, ये डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ में, ये डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे। अब जरा ध्यान से देखना, 10th में सिखाया गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोडीन का साइज बढ़ेगा। ठीक है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और प्रीडोमिनेंट कौन सा होता है हमारे ऊपर, प्रीडोमिनेंट, तो यहाँ पे फैक्टर कौन सा होगा हमारा, चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट होगा, ठीक है, प्रीडोमिनेंट फैक्टर हमारा क्या होगा, चार्ज। और अगर चार्ज प्रीडोमिनेंट है तो मोस्ट डायपोल मोमेंट किसको होगा, फ्लोरीन का। तो हमारे अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किसको होगा, देन जरा चेक कीजिए, क्लोरीन का, और उसके बाद किसको होगा हमारे पास, ब्रोमीन का, और उसके बाद किसको होगा यहाँ पे, आयोडीन का। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया ये। ठीक है, हमारा आंसर आया ये, लेकिन ये हो गया गलत, टोटली गलत। ठीक है, ये है हमारे पास एक्सेप्शन केस। ठीक है, और जहाँ भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन केस है आते हैं, वही हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं पे आते हैं क्वेश्चन कहाँ पर, बोर्ड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गलत। अब हुआ यहाँ पे क्या, जो एक्चुअल ऑर्डर होगा हमारे पास, जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो जरा चेक कीजिए, एक्चुअल ऑर्डर होगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगी स्विचिंग का मीनिंग, क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे और फ्लोरीन चले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। दिस वन इज द फाइनल आंसर, और क्वेश्चन यहीं पे बनता है हमारा। ठीक है, अब हुआ यूं, ऐसा क्यों, ठीक है, तो अब होगा यहाँ पे क्या, क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल तुम +1 में पढ़ के आए हो। ठीक है, फ्लोरीन क्या शो करेगा यहाँ पे, एक्सेप्शनल बिहेव, क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ही क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा, और इन दोनों के केस में प्रीडोमिनेंट हो जाएगा हमारे पास कौन सा फैक्टर, डिस्टेंस फैक्टर। ठीक है, नाउ द फाइनल रिजल्ट इज दिस। ठीक है, जनरली हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए था कि फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन। लेकिन जब ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल तौर पर देखी गई, देखी गई, तब हमारे पास रिजल्ट आया ये, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज द फाइनल रिजल्ट एंड दिस वन इज द क्वेश्चन एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल।
ठीक है, रिगार्डिंग टू द बोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2, कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ऑर्डर हमसे पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन और इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द सेकंड कंटेंट इज बहुत ही सिंपल है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड कंटेंट इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या दोगे कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आयोडीन की, देन किसकी, ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ठीक है, दिस वन इज द बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या रेडियस क्या करेगी यहाँ पे, इंक्रीज, तो लेंथ भी क्या करेगी यहाँ पे, इंक्रीज। सो सिंपल। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। ठीक है, दिस वन इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड हमसे यहीं से क्वेश्चन पूछी जाती है। थर्ड पॉइंट लगाएंगे हम, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हो या फिर एनर्जी, एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जरा चेक कीजिए, अगर बॉन्ड लेंथ है ज़्यादा मीन्स ज़्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम, ये जल्दी टूट जाएगा। सिंपल सी बात है, मेरे पास एक चौक है, सपोज करो ये चौक है, मैंने इसको तोड़ दिया, ये बॉन्ड लेंथ है, मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ क्या हो चुकी है, छोटी, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, चलो तोड़ भी दिया, क्या उससे जो छोटा पार्ट होगा क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, नो। नाउ द फाइनल रिजल्ट इज कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तब ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, रिवर्स। तो यहाँ पे जरा चेक करना कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जरा चेक कीजिए, फ्लोरीन। उसके बाद किसकी चेक होगी यहाँ पे, क्लोरीन। उसके बाद ब्रोमीन एंड उसके बाद हमारी गई आयोडीन। दिस वन इज द नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब इस चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन पर। ठीक है, अब इस चैप्टर का थोड़ा पैटर्न समझना कि अब आगे हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मीनिंग RX। जरा ध्यान से देखना, पहले मैं कराऊंगा तुम्हें RX, एल्काइल हैलाइड को हम कैसे तैयार करेंगे। तैयार करने का मीनिंग, सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे, सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे हम वो होगा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जरा ध्यान से देखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के मेथड देखने को मिलेंगे, काफ़ी वैरायटी आएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मेथड है, जो हमारे पास जो सेकंड कंटेंट चलेगा, जब हम अल्काइल हैलाइड को बना लेंगे डिफरेंट मेथड से, फिर हम चेक करेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एज यूजुअल 10th से और तुम +1 से पढ़ते आ रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, बस यही 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये कवर करने के बाद कि हमने एल्काइल हैलाइड तो तैयार कर लिया, अब इससे हम और क्या बना सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब डिफरेंट टाइप के हम क्या करेंगे यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी हमारे पास वो होगी SN1 और SN2। ठीक है, ये पूरा डिटेल में चलेगा विद मैकेनिज्म, और फिर हम इसकी करेंगे रीजनिंग। ठीक है, फिर कंटेंट कंप्लीट होने के बाद फिर हम अपना उठाएंगे कंटेंट कौन सा, हेलो एरीन्स, क्योंकि अभी तो हमने हेलो एल्केन्स को कंप्लीट करना है, फिर हम करेंगे अपना हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स कैसे चलेगा, सिमिलरली पैटर्न से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, फिर एंड में जाके 1-2 अलग से टॉपिक आएगा, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर। ठीक है, अब हम तुम्हें बताते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम करेंगे क्या, जरा चेक कीजिए, नोट्स साथ साथ बनाते चले जाना इसके।
ठीक है, बिल्कुल हेडिंग वाइज। तो जरा चेक कीजिए, सबसे पहले है हमारे पास, हम हेडिंग लगाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, RX। जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट मेथड, मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डालता हूँ। जो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, हम एल्काइल हैलाइड को तैयार करेंगे किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जरा चेक कीजिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब जरा चेक कीजिए, अब हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, वो डबल बॉन्डेड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब इसमें जरा चेक कीजिए कि इसमें हम करेंगे क्या, तो इसकी जो फर्स्ट वैरायटी जाएगी, जो फर्स्ट केस बनेगा नंबर 1, ठीक है। जरा चेक कीजिए, जो फर्स्ट होगा ये होगा हमारे पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मीनिंग कि हम हाइड्रोकार्बन लेके चलेंगे, वो अल्केन होगा, एल्कीन होगा या अल्काइन भी हो सकता है, ठीक है। जनरली अल्केन और एल्कीन ही होगा, ठीक है। हम उसकी करा देंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मीनिंग हाइड्रोकार्बन उठाया और उसको हैलोजिनेशन करा दी, मीन्स X2 के साथ हमने क्या कर दिया, उसको रिएक्ट। X2 का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन भी डाल सकते हैं, क्लोरीन भी डाल सकते हैं, ब्रोमीन भी डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा, जो हमारे सिलेबस का ही एक पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मेथड करने के बाद सेकंड होगा हमारे पास, अब जरा सेकंड पॉइंट समझना, ठीक है। जो सेकंड इसी में जाएगा सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अब कौन सा हाइड्रोकार्बन लेके चलेंगे यहाँ पे, एलाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है। सेकंड चलेगा इसमें बाय एलाइलिक हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, एलाइलिक का मीनिंग कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन अटैच होती है, उसके पास जो हाइड्रोजन है उसको हमने हैलोजन से क्या कर देना है, रिप्लेस, ठीक है। उसको मैं क्या नाम दूंगा, एलाइलिक हैलोजिनेशन। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड, इसी का जो थर्ड पार्ट है विद इन द सिलेबस, वो होगा हमारे पास बेंजाइलिक। वो हमारे पास क्या होगा, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है। बेंजाइलिक का मीनिंग कि डबल बॉन्डेड, देखो क्लियर कट करता हूँ तुम्हें, एलाइलिक डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, बेंजाइलिक वो हम किस में चेक करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन और ये वाली H, डबल बॉन्डेड से, डबल बॉन्डेड का, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन, लेकिन यहाँ ये किसमें, बेंजीन रिंग में, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, बेंजाइलिक। अगर सिंपल चेन में कंसीडर करें, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम हैलोजन से रिप्लेस करा दें तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलोजिनेशन। समझ में आया, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज, ये जाएगा इसमें, ठीक है। इसको यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो विद इन द नोट्स। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे राइट डाउन करते हैं इस चीज को, इसको हमने क्या करना है, रिप्लेस बाय द हैलोजिनेशन। उसके बाद इसी में कंटिन्यू होगा हमारा फोर्थ मेथड। नाउ द फोर्थ मेथड इज एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। नाउ द फोर्थ मेथड इज, इसी का ही पार्ट होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन HX, ये हमारा HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HF भी हो सकता है। अब हमने क्या करना, एल्केन लेके चलेंगे, एल्कीन लेके चलेंगे या एल्केन लेके चलेंगे, उस पर एडिशन करा देंगे किसकी, HX की, ठीक है, हैलोजन एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशन किसकी, देखो एल्केन लेके चलेंगे, लेकिन इस केस में एल्केन क्या लेके चलोगे, एल्कीन, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन के ऊपर एडिशन करानी है हमने किसकी, हैलोजन एसिड की। नाउ द फिफ्थ कैटेगरी इज, जो फिफ्थ कैटेगरी होगी इसकी वो होगी एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन, ठीक है। और यहां पर भी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड किस पे कराओगे, टू एल्कीन। जरा दोबारा से देखना, इसको रिपीट करता हूं मैं एक बार, देखो
हमारे पास फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जरा ध्यान से चेक करना कि ये जो हाइड्रोकार्बन हम ये लेके कौन सा चलेंगे, ये सिंगल बॉन्डेड लेके चलना है। नंबर 2 कौन सा लेके चलना है, डबल बॉन्डेड। ठीक है, अब सिंगल बॉन्डेड के केस देखना। एक तो फर्स्ट केस है, इसमें हम एल्केन लेके चलेंगे और एल्केन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ। ठीक है। सेकेंड, ये सारे के सारे जो केसेस हैं हमारे पास ये कैसे हैं, डबल बॉन्डेड। सिर्फ एक ही ऐसा केस है जो कैसा होगा, सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड का मीनिंग हम मीथेन ले सकते हैं, इथेन ले सकते हैं, प्रोपेन ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं, या कोई भी साइड चेन वाला भी आर्टिकल हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल कंपाउंड ले सकते हैं साइड चेन वाला, लेकिन वो होगा क्या, सारा का सारा सिंगल बॉन्डेड। उसके बाद जो सेकंड मेथड है बाय एलाइलिक हैलोजिनेशन, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को हमने क्या करना है यहाँ से रिमूव, किसकी हेल्प से, हैलोजन की फैमिली से, उसको बोलेंगे हम बाय एलाइलिक हैलोजिनेशन। उसके बाद बेंजाइलिक, सेम सिचुएशन मैंने अभी यहाँ पे बताई, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है। देखो यहाँ भी डबल बॉन्डेड, यहाँ भी डबल बॉन्डेड, और यहाँ भी डबल बॉन्डेड एल्कीन में हमने क्या डालना है, हैलोजन एसिड। यहाँ पे फैक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट करता हूँ मैं यहाँ पे, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दो रूल देखने को मिलेंगे तुम्हें, एक मार्क एडिशन और एक एंटी मार्क एडिशन, जो +1 का पार्ट है। मैं यहाँ पे डिटेल में कराऊंगा इस चीज़ को भी। ठीक है, फिलहाल में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। उसके बाद नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। दोबारा से हम हैलोजन ऐड कराएंगे, लेकिन किस पे कराएंगे, एल्कीन पे। जरा चेक कीजिए, यहाँ भी क्या थी, एडिशन करानी थी किसकी, हैलोजन की, लेकिन यहाँ पे किस, कहाँ पे एडिशन कराई थी, एल्केन पे, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे एडिशन करानी है, एल्कीन पे। ठीक है। उसके बाद नाउ द सेकंड मेथड इज, अब सेकंड मेथड होगा हमारा फ्रॉम एल्कोहल, अब सेकंड मेथड होगा हमारा फ्रॉम एल्कोहल। अब फ्रॉम एल्कोहल में हम क्या करेंगे, अल्कोहल तो लेके चलेंगे, हम अल्कोहल तो लेके चलेंगे। अल्कोहल का मीनिंग ROOH, ये कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्चरी भी हो सकता है, कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, इस अल्कोहल को लेके चलेंगे। सबसे पहला फर्स्ट ये अल्कोहल लेके चलना, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, जो फर्स्ट है हमारा बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, HX ऑलरेडी हो चुका है, HX। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने HX की एडिशन कराई थी किसके अंदर, एल्कीन के अंदर, लेकिन अब HX की एडिशन किसके अंदर कराएंगे, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, नाउ द सेकंड मेथड जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड एक तो PCl5 लेके चलेंगे और एक लेके चलेंगे PCl3। PCl5 अल्कोहल के अंदर डालना, PCl3 किसके अंदर डालना, अल्कोहल के। ठीक है, नाउ द थर्ड मेथड हम एक्सप्लेन करेंगे वो होगा बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ, थायो वर्ड किसके लिए लगता है, सल्फर के लिए, थायोनिल क्लोराइड। जहां भी थाया वर्ड आया वो किसको डिनोट करता है, सल्फर को। ठीक है, दोबारा से देखिए, फर्स्ट मेथड करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसके हमारे 5 मेथड होंगे। 5 मेथड में ये वाला मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम मार्क और एंटी मार्क एडिशन देखेंगे और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसके 5 मेथड करेंगे। उसके बाद फ्रॉम अल्कोहल, हम अल्कोहल लेके चलेंगे। पहले अल्कोहल में डाल देंगे हम क्या, हैलोजन एसिड, फिर अल्कोहल में डाल देंगे हम क्या, PCl5 और PCl3, फिर हम अल्कोहल में डाल देंगे क्या, थायोनिल क्लोराइड, और हमारे पास बन के क्या तैयार हो जाएगी, RX। ठीक है, दिस वन इज द 2 मेथड। उसके बाद जो थर्ड मेथड हम लेके आए हैं हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में इसको प्रॉपर तरीके से मेंशन कीजिए। नाउ द थर्ड, वो नंबर 1 हो चुका है, नंबर 2, नाउ द थर्ड मेथड। नाउ द थर्ड मेथड इज, थर्ड जो हमारे पास है बाय हैलाइड एक्सचेंज। जो थर्ड मेथड होगा हमारे पास बाय हैलाइड एक्सचेंज, नाम से ही क्लियर है कि हमने हैलोजन फैमिली का आपस में अदला बदली करनी है, एक्सचेंज करना है। ठीक है, बाय द हैलाइड एक्सचेंज। अब इसके अंदर जो तुम मेथड डिस्कस करोगे वो करोगे सबसे पहले फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन, फिंकल स्टील,
जो फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास, ये है हमारे पास फिंकलस्टीन reaction. This one is the naming reaction. Second reaction is also naming reaction. This is called Schwartz reaction. ठीक है, ये दो रिएक्शंस पढ़ेंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और ध्यान से सुनना, एक अलग से छोटी सी कॉपी अपनी मेंशन करना +2 के रिगार्डिंग। ये ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। उसमें जितनी भी हमारे पास नेमिंग रिएक्शन आएगी उसको अपनी एक अलग से कॉपी में उसको क्या करोगे, पॉइंट आउट करोगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है, फिलिप्स में नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है और कन्वर्जन में क्या आती है हमेशा नेमिंग रिएक्शंस। बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे सिलेबस की और ये हमारे पास सिलेबस की सेकंड नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। और ये मेथड क्या है, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन फैमिली को आपस में एक्सचेंज करना। नाउ द फोर्थ मेथड, दिस वन इज द लास्ट मेथड, ठीक है। इसको नाम देंगे फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब यहाँ पर भी दो कैटेगरी देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हमारे पास बोरोडाइन हंसडिक, DICKER, फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन। उसके बाद सेकंड जो करोगे तुम, वो करोगे तुम, बड़ा अजीब सा नेम है इसका, ब्यूमेन सिमोनी रिएक्शन, ठीक है। दिस वन इज द, ठीक है, ब्यूमेन सिमोनी रिएक्शन, ठीक है। SIMO, स्पेलिंग जरा चेक करना, SIMO यहाँ पे राइट डाउन किया गया है, SIMONINI रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा, हमने अल्काइल हैलाइड को तैयार करना है। इसके लिए हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ मेथड 4, ठीक है। फर्स्ट मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सेकंड मेथड है हमारे पास किससे, अल्कोहल से, थर्ड मेथड हमारे पास हैलाइड एक्सचेंज मेथड, इसकी 2 कैटेगरी, और जो फोर्थ मेथड है हमारे पास इज आल्सो 2 कैटेगरी, ठीक है। ये तैयार करेंगे हम सिल्वर साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम हर एक मेथड को क्या करेंगे, एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।